छह बेटियों का बाप, शिक्षाप्रद कहानी। 5 बेटियों की माँ होना कोई मामूली बात नहीं होती। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो तब बढ़ती है जब पति बेटियों से नफरत करने लगता है। पहली बेटी पैदा हुई तो ससुराल वालों ने झूठे मुंह मुबारकबाद दी थी, मगर 1-2 बेटियों के बाद पैदाइश से ससुराल वालों ने मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया था। शायद जिस गांव में मैं रहती थी वहां पर एक औरत को सम्मान तभी दिया जाता था जब वह बेटियों के साथ बेटों की भी मां बन जाती है। जब मेरे यहाँ चौथी बेटी पैदा हुई तो पति ने उस बेटी को देखना भी गंवारा न किया। सास मुझे अस्पताल में अकेला छोड़कर वापस चली आ गई। जब तबीयत कुछ ठीक हुई तो अपनी फूल सी बेटी लेकर मैं खुद ही घर की तरफ बढ़ी। जब मैं अस्पताल से बाहर निकली तो एक गरीब बूढ़ी औरत बाहर बैठी मुझे देखकर खुश हुई और बच्ची को मांगने लगी। मैंने बच्ची को दिया तो कहने लगी, परेशानी मत रहो, परेशानी तुम्हारा एक दिन जरूर ठीक हो जाएगा और तुम्हारा पति तुम्हें जरूर मानेगा। मैं थोड़ा सा मुस्कुराई। घर आते ही मुझ पर मुसीबत टूट पड़ी थी। पति ने मेरा स्वागत थप्पड़ मार कर किया था। सास ने मुझसे मेरी बेटी को लेकर बिस्तर पर पटकने के अंदाज में रखा और कामों को मेरे हाथ में पकड़ा दी। मेरी जेठानी 2-3 बेटों की माँ थी। बात बात पर बेटों की माँ होने का रूप जमाया करती थी। मैं खामोशी से सब्र का घूंट पीती रही। जिंदगी गुजरने लगी। मेरी बच्चियों को बाप और दादी का प्यार कभी नहीं मिला था। अक्सर मैं सोचा करती थी कि बेटियों भी तो भगवान ही की देन है और भगवान ही की तो बनाई हुई होती है, फिर लोग उनके साथ क्यों ऐसा करते हैं? सब कुछ तो भगवान ही के हाथ में होता है। जिन्हें चाहे बेटी दे दे और जिसे चाहे बेटा दे दे, फिर क्यों इनका कसूर एक औरत को ही ठहराया जाता है? धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई। 4 बेटियों के बाद जब मेरी यही राय थी कि अब मुझे बेटा दे दे ताकि इस बार मैं सास और पति के भरोसे को पूरा कर सकूं। समय जैसे जैसे गुजर रहा था मेरा डर बढ़ते चला जा रहा था। मेरे पति मुंबई में काम करता था। इस बार तो उसने साफ साफ कह दिया था कि अगर इस बार भी तुमने एक बच्ची को जन्म दिया तो मैं तुम्हें डिवोर्स कर दूंगा। उनकी इस धमकी से मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं पूरे दिन रोती रहती। मैं और भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरी एक बेटा दे दे। पर शायद मेरी मुसीबतों अभी खत्म नहीं हुई थी। उस रात जब अस्पताल में मुझे होश आया तो नर्स ने मेरे सर के पास खड़ी हुई थी। मुझे होश आया देखकर नर्स मुस्कुराकर बोली, मुबारक हो, आपको एक प्यारी सी बच्ची जन्म ली है। उसको यह सब सुनकर सदमे में जा चुकी थी। मेरी आंखों के आंसू बह रहे थे। एक बार फिर से मैं बेटी एक खतरनाक पाप की सजा भुगतने वाले थे, मगर दिल चाहा कि मेरी सांसें की वहीं रुक जाए और मैं इस मुसीबत से बच सकूं, मगर यह मुमकिन नहीं था। वहीं नन्ही गुड़िया रो रही थी। मैं उसे सीने से लगाकर रो रही थी। काश वह किसी और के यहाँ जन्म ली होती। यहाँ बेटी की सूरत मेरी गोद में डाल दी रहती तो क्या हो जाता है, लेकिन मैं भगवान की राय में राजी थी। यह 5 फूल मुझे मेरी जान से भी बढ़कर थी, मगर अब मैं पति और सास से तंग आ चुकी थी। अस्पताल के बाहर बैठी औरत मेरी हालात देखकर इस बार उसने बच्ची को नहीं मांगा था, बल्कि दुआ देते हुए बोली, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना बेटी, बहुत जल्द तुम्हारे दिन फिर से नज़दीक आ जाएंगे। मैं दिल ही दिल में दर्द की सांस खींचती हुई सर हिलाई। रात के 8:30 बज चुके थे, यानी 8:30 बज चुके थे जब मैं रिक्शे में बैठकर अकेले घर तक पहुंची। शरीर कांप रहा था। मैं हिम्मत करके दरवाजे पर आई। 1-2 बार दरवाजे खटखटाई, पर यहाँ तक कि 1 घंटा गुजर चुका था मगर किसी ने दरवाजा आकर खोला तक नहीं। अंदर से मेरी बेटियों के रोने की आवाज़ आ रही थी। बहुत ही अंधेरा हो चुका था मगर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। मैं भी दरवाजे से टेक लगाए बैठी रो रही थी। आधी रात को मुझे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। मैं झट से उठकर खड़ी हुई। दरवाजे पर मेरी बड़ी बेटी ने खोला था।
बेटी ने खोला था। मैं फौरन अंदर आई और उससे गले लिपटकर रोने लगी। मेरे न होने पर उन चारों ने न जाने कौन कौन से जुल्म बर्दाश्त किए हैं। मेरा पति बेखबर सो रहा था। मैं भी खामोशी से अपनी 5वीं बेटी के साथ कमरे में जाकर सो गई। कमजोरी और थकान से जल्दी ही सो गई और गहरी नींद में सो गई। मेरी आंख तब खुली जब मेरे पति रुपेश ने मुझे मेरे बालों को पकड़कर उठाया था। मैं पहली बार उसका गुस्सा देखी थी। मुझे डर लगने लगा था कि ऐसा लगता है कि वह मुझे जान से ही मार देगा। रुपेश मुझे घसीटता हुए कमरे से बाहर लेकर आया। मेरी बेटियां यह देखकर रोने लगी, जबकि सास उन्हें डांटकर चुप करवाने लगी। मेरा पति बोला, किसके कहने पर तू इस घर में दाखिल हुई है? मेरे घर के दरवाजे पर अब तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। अपनी बेटियां को लो और मेरे घर से निकल जाओ। सास भी मेरी बेटियों को धक्के से घर से बाहर निकालने लगी। मैं हाथ जोड़कर उनके कदमों में गिर गई। यह घर भी तो मेरा है, सब कुछ था। मैं 5वीं बेटी को लेकर आखिर कहाँ जाऊंगी? मेरा पति मेरे घर से निकाल चुका था। मैं बेटियों के साथ वहीं दरवाजे पर बैठी रो रही थी कि तभी मुझे सास के चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर मेरे पति की आवाज़ सुनकर मुझे कुछ दुर्घटना का एहसास हुआ। मेरी सास के पांव फिसलने से गिर चुके थे और उनका सिर फट चुका था। मेरा पति हड़बड़ाकर रोता हुआ उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने लगा, मगर कुछ देर बाद ही बहुत बुरी खबर मिली कि सास के सर फटने पर गहरी चोट लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। भले ही मेरे पति ने मेरी और मेरी बेटियों के साथ अच्छा नहीं किया था, मगर उस वक्त उन्हें तकलीफ में देखकर मैं उनका गम बांटने लगी। रिश्तेदार दूर दूर तक हमारे यहाँ सास को देखने आने लगे, इसलिए पति ने मुझसे दोबारा घर जाने की बात कही। वक्त गुजरता गया और रुपेश का व्यवहार पहले से कुछ बेहतर होता गया। वह मुझसे ज़रूरत पड़ने पर बात कर लिया करते थे और अपनी बेटियों को तो एक नज़र भी देखना नहीं गंवारा करते थे। मैंने नोट किया था कि वह अब दूसरी औरत से ज़्यादा दिलचस्पी रखने लगे हैं। मेरे सर पर अब एक और खतरा गिर चुका था, कहीं वह बेटी की चाह में दूसरी शादी न कर ले बैठे। मेरी बेचैनी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी और एक दिन ऐसा जब आया कि जब मेरा सोचना सही साबित हुआ। मेरे पति मेरे पास आया और संजीदा शब्दों में बोला, मम्मी को गुजरे हुए 3 साल हो चुके हैं, 3 माह हो चुके हैं और अब मुझे वापस मुंबई भी जाना है। मैं मुंबई जाने से पहले दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो बेटियों पैदा कर रही हो और बेटियों पैदा करने की मशीन बनी बैठी हो। यही ख्वाहिश मेरी माँ भी दिल में समाये दुनिया से चली गई। पति का यह सब सुन मेरा खून खौल उठा। पहले ही मुसीबत कम नहीं था कि अब मेरे सर पर एक और सौतन को भी लाना चाहते थे। मैं उन्हें समझाने लगी, मगर वह उल्टा सोच रखने वाले इंसान कभी मेरी बात ही नहीं सुनते। उस रात मैं बहुत रोई। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी एक बोझ लगने लगी है। दिल चाहा कि मैं खुद को इस दुनिया से आज़ाद कर लूं, मगर जब ख्याल अपनी बेटियों को ही आता है तो फिर इस इरादे को भुला देती हूँ। सुबह हुई तो मेरा शरीर बुखार से तड़प रहा था। पहले तो पति ने ध्यान नहीं दिया, मगर जब मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मुझे हैरानी तब हुई जब डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली हैं। उसके यह शब्द मुझे कोई खुशी नहीं दे रही थी, बल्कि उल्टा मेरी मुसीबत बढ़ा रही थी। मेरे पति को आज रात वापस मुंबई जाना था। जब उसने यह खबर सुनी तो खामोशी से मुझे घर ले जाने लगे। घर ले जाकर तेज आवाज में कहने लगे, अगर इस बार तुमने बेटा जन्म दिया तो ठीक है, वरना अगर बेटी हुई तो मार देना या जिंदा दफन कर देना, मगर इस बार घर में मत लाना। अगर मेरी बात के खिलाफ हुई तो मैं तुम्हारी 5 बेटियों को इसी जगह पर भिजवा दूंगा जहां से तुम दोबारा कभी उनसे मिल न पाओगे। पति की शर्त सुनकर मैं दंग रह गई। रुपेश मुंबई चला गया और मैं डर का शिकार हो चुकी थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरा दिल की धड़कन बढ़ रहा था। मैं हर समय यही प्रार्थना करती थी कि इस बार मुझे बेटा ही मिल जाए। मेरे घर में एक और बेटी आने का मतलब था कि बाकी की 5 बेटियों से हाथ धो बैठना।
मैं नन्ही सी जान को किसी को किस तरह मौत के घाट पहुंचाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो मेरी बेटी थी, मेरी खून थी। समय पूरा हुआ और मैं भगवान से प्रार्थना करती अस्पताल में चली आई। मुझे इस बार एक बेटा ही शायद चाहिए था, मगर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक बार फिर मैंने बेटी को जन्म दिया। पति का बार बार फोन आता, मैं काट दे रही थी। उससे क्या बताती कि आप छठी बेटी के बाप बन चुके हैं। मेरे लिए यह बिल्कुल आसान शब्द नहीं था, मगर अब मैं दिल पर पत्थर रखकर फैसला कर चुकी थी, मैं इस बेटी को अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। मैं इस मासूम सी बच्ची को मारने का भी नहीं सोचा था और नहीं सोच सकती थी, और ना ही उसे जिंदा दफन कर सकती थी। मुझे कोई बीच का रास्ता निकालना था, और यह काम शायद मेरे लिए इस दुनिया के सबसे मुश्किल काम होगी। मैं अस्पताल से बाहर निकली, सामने वही गरीब औरत बैठी थी। न जाने उस वक्त मैंने दिमाग में क्या सोचा। मैंने उस गरीब औरत को अपने साथ लिया और अस्पताल से हटकर दूसरी जगह पर चली गई। वह औरत हैरान थी, मगर जो बात मैंने उससे कहा उसे सुनकर वह एकटक मुझे देखने लगी। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने हाँ में सर हिलाया और मेरी बेटी को गोद में उठा लिया। मेरा दिल उस वक्त टुकड़ों में बट गया। एक माँ के लिए अपने बच्चों को खुद से ज़्यादा जुदा करना कितना मुश्किल होता है, और बिल्कुल ही आसान नहीं होता। मैं दिल पर पत्थर रखकर घर की तरफ वापस आ गई। घर पहुंचते ही रुपेश का फ़ोन आया। शायद वह मेरी जवाब का इंतज़ार कर रहा था। मैंने डरते हुए उसे बताया कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया था। रुपेश उसके जवाब में कुछ न बोला और कुछ देर बाद कॉल काट चुका था। वक्त गुजरता गया। रुपेश को गए हुए 3 साल बीत गए। इस दौरान वह वापस इस बार कश्मीर नहीं आए और ना ही मुझसे कभी भी बात करने की कोशिश की। हर महीने पैसे भिजवा दिया करते थे, जिससे मेरा और मेरी बच्चों का गुजारा हो जाया करता था। मुझे दोबारा कभी वह गरीब औरत कहीं नज़र नहीं आई थी। मेरे पास मौजूद थी मेरी 5 बेटियां, मगर मुझे रह रह कर उस बच्चे की याद सताती थी जिसने मैंने 3 साल पहले ही एक गरीब को दान दे दिया था। अब तो लोग तरह तरह के बातें करने लगे थे। कुछ का कहना था कि रुपेश मुंबई में किसी दूसरी औरत लड़की से शादी कर लिया है, और मेरे भांजे बता रहे थे कि रुपेश की दूसरी पत्नी से बेटा पैदा हुआ है। इन लोगों की बातें मुझे परेशान कर रही थी। मैं जब भी पति को कॉल करती वह मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे। अब तो उन्होंने पैसे भेजना भी बंद कर दिया था। अब भीख मांगने की नौबत आ चुकी थी। जब घर में पूरे खाने पीने की चीज़ खत्म हो गई तो मैंने खुद काम करने का फैसला किया। जहाँ भी काम मांगने जाती तो लोग वहाँ मेरा मजाक उड़ाते थे कि मुंबई में पति कमा रहा है और लाखों पैसे कमा रहा है और पत्नी घरों घरों नौकरी ढूंढ रही है। पति का इंतजार करते हुए 18 साल बीत गए। मैंने अपनी तीनों बेटियों की शादी भी कर दी थी। 18 सालों में मैंने झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया था, जबकि पति ने इस दौरान एक बार फिर पलट कर नहीं देखा था। सोमवार का दिन था जब मैं भगवान की पूजा करी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने एक पल के लिए सदमे में चली गई। मेरा पति रुपेश 18 साल बाद मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और अंदर आ गया। उसने घर आते ही मुझसे बिना कुछ बात के सिर्फ इतना कहा, अब हमेशा के लिए मैं यहाँ कश्मीर से वापस आ चुका हूँ और अब सारा कारोबार यहीं करेगा। मैं तो हैरत तब हुई जब उसने कहा कि वह पिछले 2 महीने से कश्मीर में ही आया हुआ था। मैं खामोशी से उसकी बातों को सुन रही थी। अपने बैग से कपड़े निकालकर फ्रेश होने लगा। 18 सालों में मुझे रुपेश के बिना जीने की आदत हो चुकी थी, मगर तकलीफ तो तब हुई जब उसने आकर एक बार भी अपनी बेटियों के बारे में ना पूछा और ना ही मुझसे यह पूछा कि इन 18 सालों में मैंने कैसे उनका और अपना पेट भरा। शायद यहाँ भी मुझे सब नहीं करना था। रुपेश बाहर निकला और कुछ ऐसा शब्द बोला, उसे सुनकर मेरी सांस रुक गई। वह कहने लगा कि वह कश्मीर में एक लड़की को पसंद कर चुका था। उसका नाम पूजा है और अगले सोमवार की उसकी पूजा के साथ विवाह है।
वह मुझे बताकर दोबारा घर से जा चुका था। मैं उसे जाता देखती रह गई। क्या कोई इस हद तक भी लापरवाह हो सकता है जितने लापरवाह रुपेश हो चुके थे। उनकी बेटियों उनकी प्यार के लिए तरस रही थी, मगर उसे तो कोई और की परवाह थी। सोमवार का दिन आ चुका था। घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। मेरी बेटियों खामोशी से एक कमरे में छुपकर बैठ गई थी। उन्हें इस शादी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। रुपेश बहुत खुश थे। मुझे बताने लगा कि पूजा अपनी माँ के साथ यहीं आ रही है, यहीं पर उसका विवाह होगा और फिर अगले ही हफ्ते मैं पूजा के साथ वापस मुंबई चला जाऊंगा। मेरा सब्र का घोट खत्म हो चुका था, लेकिन मेरा चुप ही रहना मेरा बेहतरीन जवाब था। मैं खामोशी से सर झुकाकर जब अपने कमरे में गई तो वह लड़की सामने बैठी थी, रुपेश के कमरे में, जिससे रुपेश का विवाह होने वाला था। उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उस लड़की की उम्र 17-18 साल की थी, जो अपनी नज़रों से बार बार मुझे देख रही थी, जबकि वहीं दूसरी तरफ मेरा पति उस लड़की की माँ को पैसा पकड़ाता हुआ न जाने क्या बातें कर रहा था। पैसों की भीड़ में आज एक औरत को मासूम लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी रुपेश की कॉल आई और वह खामोशी से कमरे से निकल गया। मैंने जब उस लड़की की माँ को देखा तो मुझे लगा कि मैं इन्हें पहले कहीं देख चुकी हूँ, मगर कहाँ, यह याद नहीं आ रहा। वह औरत भी बार बार मुझे घूर रही थी। मैं जल्दी से कमरे से निकल गई और उस औरत के पास जाकर बोली और अपने दिमाग पर पहले तो जोर देने लगी। तब मैं उस औरत के पास जाकर बोली कि मेरे दिमाग में ख्याल आया और मेरे होश उड़ गए। यह कैसी मुसीबत टूटने वाली है। मेरा शरीर सन्न हो गया। तब मैं बाहर निकली और जाकर पूजा की माँ को पकड़कर अपने सामने किया और मैं उसे देखकर बोली कि तुम वही औरत हो ना जिसने मैंने अपनी बेटी को दी थी। मेरी बात सुनकर वह हक्की बक्की रह गई और बोली, हाँ मैं वही हूँ, मगर तुम कौन हो? राजेश सवालिया नज़रों से हमें देख रहा था। मैं गुस्से से बोली, मैं वही औरत हूँ जिसे 18 साल पहले अपने इसी पति के डर से अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले किया था। यह खबर किसी पाप की तरह गिरी थी। रुपेश घबराया हुआ था। वह औरत सीने पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ चुकी थी, जबकि पूजा हैरत से मुझे देखने लगी। जब रुपेश होश में लौटा तो उस औरत ने सवाल करने लगी। वह औरत अब मालदार हो चुकी थी, लेकिन मेरी बात को सच मान गई। पूजा मेरी और रुपेश की बेटी है। अगर एक पल भी देर हो जाती तो न जाने कौन सी मुसीबत टूट पड़ती। रुपेश अपना बाल पकड़ता जमीन पर गिर चुका था और होश आते ही घर से बाहर निकल गया। उसको बेटियों से नफरत थी, मगर जो पाप करने जा रहा था वह बहुत बड़ा पाप था। पूजा जमीन पर बैठी रो रही थी और बेबसी में रोता देखकर उसे सीने से लगाकर रोने लगी। रुपेश को घर से गए काफ़ी देर हो चुका था। 2 दिन तक गुजर गए और फिर दरवाजे पर एम्बुलेंस आई, जिससे रुपेश को उतारकर घर लाया गया। उसका 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। उसकी एक टांग टूट चुकी थी। उसकी जुबान दांतों में आकर कट चुकी थी। अब वह बोल नहीं सकता था। जैसा भी था, मेरी बच्चियों का बाप था। बेटियां कहाँ बाप को तकलीफ में देख सकती है। जब जब मेरी बेटियां रुपेश की सेवा करती, वह नज़र झुकाकर रोने लगता था। पूजा से उसने दोबारा कभी नज़र ही नहीं मिलाया था और ना ही पूजा कभी रुपेश के सामने जाना चाहती थी। कुछ दिनों बाद रुपेश ने अपना सारा धन दौलत अपनी 6 बेटियों के नाम कर दी और अपनी बेटियों से माफ़ी मांगने लगे और अब सब खुश रहने लगे। तो अगर आपको मेरी पूरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और पूरी स्टोरी को सुनने के लिए धन्यवाद।